सनातन की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त कट्टरता के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वो सनातनियों से एकजुट रहने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो कट्टरपंथियों को आईना दिखाने में भी पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार फिर से कहा है कि दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म आया और जब आया तो कोई धर्म नहीं था। उन्होंने बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेदभाव खत्म करने की बात कही। योगी लगातार कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित रहेंगे। जिन्ना के जिन्न को भी कट्टरपंथी हिंसा के लिए योगी जिम्मेदार मानते हैं। योगी आदित्यनाथ एक एक कर कट्टरपंथियों के धागे खोल रहे हैं और मुगल गैंग पर हिंदुत्व बाण छोड़ रहे हैं। ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं। जब इनका कहीं अता पता नहीं था तब ये विरासत हमारी थी। क्या कोई दलित देश राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकता है? क्या वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के ये तेवर और तीखे बाण कट्टरपंथियों को चुभ रहे होंगे। जो कट्टरपंथी सनातन पर सवाल खड़े करते हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ ने सनातन का इतिहास याद दिला दिया। वैदिक काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो, रामायण काल रहा हो, महाभारत का काल रहा हो, उपनिषदों का और पुराणों का कालखंड रहा हो, इनमें केवल एक सभ्यता और एक संस्कृति थी और वह थी सनातन धर्म के रूप में जिसे हम मानते हैं, सनातन जिसको हम मानते हैं। मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम का मौका था। योगी आदित्यनाथ ने मंच से पूरी दुनिया को, खासकर कट्टरपंथियों को सनातन की विरासत के बारे में बताया। ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं। जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान उन लोगों को जवाब था जिन्हें काशी, मथुरा और संभल के इतिहास को लेकर गलतफहमी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब काशी, मथुरा और संभल की शाही मस्जिद का विवाद कोर्ट में है और मुस्लिम पक्ष उस पर अपना दावा जता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान से यह बता दिया कि इस्लाम से हजारों वर्ष पहले भारत में सनातन मौजूद था। क्या कोई दलित व्यक्ति इस प्रकार का दावेदारी कर सकता है? क्या दुनिया के अंदर आज की सभ्यता, संस्कृतियां जितनी भी हैं, ये सब उसके बाद पनपी। योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल का उदाहरण देते हुए मुगलिया दौर में कट्टरपंथियों की क्रूरता का सच बताया। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुगल काल की क्रूरता याद दिलाई तो विरोधी दलों ने इस पर राजनीति करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने योगी के फैक्ट पर आपत्ति जताई तो आरजेडी सीएम योगी के बयान को संविधान से जोड़ने की कोशिश में लगी है। योगी जी पढ़ के बोला कीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, छोटा मोटा नेता कोई बोले तो बोले। ताजमहल बनाने वाले के किसी ने कोई हाथ नहीं काटे थे। अगर आप ये साबित कर दें कहीं से कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटे थे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। बहुत स्टिफ कंपटीशन में है गुजरात वाले भाई के साथ, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है दोनों में। दोनों वॉर ऑफ पोजीशन में है कि कौन 2 कदम आगे बढ़ जाए। लेकिन उनको ये समझना होगा संविधान को ही नमन करना है। जब ताजमहल बन रहा था तो योगी जी थे क्या खड़े कि हाथ काट दिए? योगी आदित्यनाथ ने आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद को पालने वालों को भी कड़ा जवाब दिया। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। योगी आदित्यनाथ ने समान नागरिक संहिता के विरोधियों को भी नहीं बख्शा। भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। उनके निशाने पर वो लोग थे जो यूसीसी लागू नहीं होने देने की धमकी दे रहे थे। वैसे योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय से कट्टरपंथियों के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके कई बयान सनातन प्रेमियों के लिए मंत्र बन गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे सबसे पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित।
तीसरा मंत्र है जब तक जिन्ना का जिन्न तब तक हिंसा। कट्टरपंथियों पर योगी सिर्फ अपने बयानों का बुलडोजर ही नहीं चलाते, बल्कि समय समय पर उन्हें बुलडोजर का एक्शन भी दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।